सरकारी सूत्रों ने 9 मार्च को कहा कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तब तक वृद्धि होने की संभावना नहीं है जब तक कि कच्चे तेल की कीमतें 130 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार नहीं कर जाती है। सूत्रों ने बताया कि भारत के पास पर्याप्त भंडार होने के कारण ईंधन की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना नहीं है और मौजूदा अनुमानों के अनुसार कच्चे तेल की कीमत लगभग 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहने की उम्मीद है। सूत्रों ने ये भी कहा कि हमें कच्चे तेल की कीमतें लगभग 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रहने की उम्मीद है और साथ ही ये भी कहा कि देश के किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। सूत्रों ने आगे कहा कि आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा के जोखिम को कम करने के लिए भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर के मार्गों से कच्चे तेल की सोर्सिंग में तेजी लाई है। इसके अलावा सूत्रों ने संकेत दिया कि भारत जो विमानन टरबाइन ईंधन का उत्पादक और निर्यातक है, एटीएफ का पर्याप्त भंडार है और विमानन ईंधन की आपूर्ति को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले सप्ताह सरकारी सूत्रों ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भारत को गैस बेचने की पेशकश की है क्योंकि देश पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तलाश कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि सरकार गैस खरीदने के लिए वैकल्पिक बाजारों की तलाश कर रही है क्योंकि भारत वर्तमान में प्रतिदिन 195 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर गैस आयात करता है, जिसमें से कतर प्रतिदिन 60 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर गैस की आपूर्ति करता है। भारत कच्चे तेल और एलपीजी की खरीद के लिए प्रमुख तेल उत्पादकों और व्यापारियों से भी बातचीत कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के साथ भी चर्चा कर रहा है। सूत्रों ने 9 मार्च को बताया कि जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर रिफिल बुक करने की न्यूनतम प्रतीक्षा अवधि को मौजूदा 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है। सरकार ने रिफाइनरी को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है और वाणिज्यिक कनेक्शन की तुलना में घरेलू एलपीजी को प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया है। सूत्रों ने दोहराया, घरेलू उपभोक्ता हमेशा हमारी प्राथमिकता रहेंगे क्योंकि भारत एलपीजी के लिए और साझेदारों की तलाश कर रहा है। उन्होंने बताया कि अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों ने भारत को एलपीजी बेचने के लिए संपर्क किया है।